गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 9.1 मेंसुरेशन। हमने कल ट्रेपेजियम का एरिया पढ़ा था। अब हम आगे आते हैं रोम्बस पे। ठीक है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो रोम्बस की जो एरिया का फॉर्मूला है, जो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला है वो देखिए क्या है। एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 और d2 आपके डायगनल्स हैं, तो d1 आपका 7.5 इंटू d2 आपका 12। एरिया है तो इसका यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो अब देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो आएगा 7.5 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 5 जा 30, we carry 6 7 जा 42, 42 और 3 is 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिंपल क्वेश्चन था कि सिंपल डायगोनल्स गिवन थे 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो सिक्स क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 5 सेंटीमीटर and whose altitude is 4.8। हमने कल दो रोम्बस के फॉर्मूला याद किए थे, एक 1/2 d1 इंटू d2 और सेकेंड है साइड इंटू ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला। दो फॉर्मूले से हम एरिया निकाल सकते हैं रोम्बस का। ठीक है, हम अभी क्या करते हैं, हमारे पास रोम्बस का साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और क्या दिया है, ऑल्टीट्यूड दिया है। ठीक है, 4.8। तो मैं पहला फॉर्मूला देखो, एरिया निकालने का, ठीक है, दो फॉर्मूले हैं एरिया निकालने का रोम्बस, 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है, और सेकेंड फॉर्मूला है साइड इंटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है, मैं पहले ना इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से ये हम एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या फॉर्मूला है, साइड इंटू ऑल्टीट्यूड। क्या फॉर्मूला है, साइड इंटू ऑल्टीट्यूड, साइड इंटू ऑल्टीट्यूड। अब साइड इज गिवन विच इज 5, ऑल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, अब एरिया ऑफ रोम्बस कोई भी फॉर्मूला लगा दो तो आ गया आपका, वो लगाओ या वो लगाओ। ठीक है, मतलब मेरा वो एरिया रोम्बस, ठीक है, ऐसा एक रोम्बस इसकी साइड क्या है 5 5 5 एंड 5, तो जो ऑल्टीट्यूड है वो कितना दिया है 4.8 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला है कि इसका एक डायगोनल दिया है 8, क्या दिया हुआ है 8 डायगोनल 8, तो हमें अदर निकालना है। ठीक है, तो मैं यही फॉर्मूला यूज, तो एरिया ऑफ रोम्बस सेकेंड फॉर्मूला यूज कर रही हूं। क्या फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, 1/2 d1 इंटू d2। अब देखिए ये मैंने अभी फाइंड किया, क्या था 24, अभी निकाला ना मैंने वहां से, तो 1/2 d1 डायगोनल 1 इज गिवन 8 एंड d2 हमें फाइंड करना है। तो अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा 24/4 d2, तो वैल्यू d2 की आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने किया क्या, साइड इंटू ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला यूज करके लगाया। ठीक है, हमने क्या किया, एरिया ऑफ रोम्बस लगाया साइड इंटू ऑल्टीट्यूड,
तो साइड इज गिवन, ऑल्टीट्यूड इज गिवन, दोनों का फॉर्मूला लगा के मेरा आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी की हेल्प ली मैंने, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 d1 इंटू d2। d1 इज गिवन 8 सेंटीमीटर, ये d1 है, और d2 निकालना है, अदर जो है ये मेरा d2 है, ये मुझे फाइंड करना है। तो मैंने उसकी हेल्प से मेरा d2 अदर, सो द अदर डायगोनल इज the other diagonal is 6 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, एक फ्लोर है, ठीक है, बिल्डिंग की एक फ्लोर है, उसके ऊपर टाइल्स लगी हैं, 3000 टाइल्स लगी हैं, ठीक है, जो रोम्बस शेप की हैं। किस शेप की हैं? रोम्बस, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी फिगर अच्छे से बना देती हूँ। ऐसा होता है रोम्बस शेप, ये ऐसा, और डायगोनल इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऐसा एक शेप का टाइल्स लगाया है एक बिल्डिंग में, और डायगोनल्स का दिया हुआ है आपको मेजर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। फ्लोर को पॉलिशिंग, जब हम टाइल्स लगाते हैं पॉलिशिंग भी करते हैं, अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग लगानी है। अगर कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर ₹4 का दिया हुआ है कि मैं 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपए दे रही हूँ, टोटल मेरा एरिया का कितना कॉस्ट लगेगा। देखिए, जब भी बात हमारी फ्लोरिंग की आती है, टाइल की, ठीक है, या हमने पेंट करना है दीवारों को, जो हमारा इंटरनल काम होता है वो हमारा एरिया कवर करता है। ठीक है, सबसे पहले मेरे रूम में कैसी लगी है, रोम्बस शेप लगी है टाइल्स, तो मैं फर्स्ट क्या करूंगी, पहला स्टेप क्या करूंगी, मैं एक रोम्बस का एरिया निकालूंगी। भाई मेरा एक जो रोम्बस का एरिया है, मतलब एक टाइल का, वो मेरा इतना एरिया कवर कर रहा है, फिर मैं उसको 3000 टाइल से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा एरिया उतना कवर हो गया। फिर मैं क्या करूंगी, उसको पॉलिशिंग का जो भी 1 मीटर स्क्वायर है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, जो इसकी डायगोनल्स है, और रुपी मीटर स्क्वायर में पूछा गया है ना, 1 मीटर स्क्वायर का वो ₹4 ले रहा है। 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश करने का मैं जो करने वाला है लेबरर, वो 4 रुपए 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसे ले रहा है। देखिए अब करना कैसे है इसको, सबसे पहले पहला स्टेप है कि मैं एरिया ऑफ 1 रोम्बस शेप्ड टाइल निकालूंगी, क्योंकि एक निकालूंगी तो मेरी सब निकल जाएगी। तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, अब 1/2 d1 45, d2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 1 2, 2 15, तो ये बन जाएगा 45 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 5 75, 7 कैरी, 15 4 60, 15 4 60 और 7 67, तो ये बनेगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया ऑफ 1 टाइल का बना। ठीक है, टोटल कितनी टाइल्स है मेरे पास, 3000 है ना, तो एरिया ऑफ 3000 रोम्बस शेप्ड टाइल्स। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, हम एक से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000 को हमने मल्टीप्लाई करना है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर से। देखो, तो 1 2 3, 3 5 15, 3 7 21, 22, 3 6 18, 99, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात कहाँ है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर की बात हो रही है, तो मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है।
तो याद रखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है, यहाँ मैं लिख रही हूँ, देखो ध्यान से, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1/100 मीटर के। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करना है ना? तो वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 1/10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है? 2025 मीटर स्क्वायर करने के लिए मुझे 10,000 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये आ गया 202.5 मीटर स्क्वायर। ये क्या एरिया आ गया? टोटल एरिया मेरा 3000 टाइल्स का एरिया आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। अब मुझे पॉलिश करानी है, ठीक है, पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर के कितने पैसे ले रहा है वो? 4 रुपए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना मीटर स्क्वायर है मेरे पास? कितना एरिया है? 2.5 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो क्या करेंगे हम? उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब 202.5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब 4 5 20, टू कैरी 8 9 10 1, तो मैं कितने पैसे लग रहे हैं मुझे? 810। ठीक है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक बिल्डिंग है जिसमें 3000 रोम्बस शेप टाइल लगी है और पॉलिशिंग कर रहा है, वो 1 मीटर स्क्वायर का ले रहा है 4 रुपए। टोटल कितने पैसे लेगा उसको पॉलिशिंग करने में? तो पहला स्टेप क्या मेरा? मैंने अपनी एक रोम्बस शेप का एरिया निकाला। वो एरिया निकला मेरा 675, वो यहाँ पे एरिया आया। ये जो है ये मेरा क्या आया? एक रोम्बस शेप का। 300 टाइल्स, 3000 टाइल्स थी, 3000 का मेरा ये वाला एरिया आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 10,000 है, तो मेरा ये आया एरिया टोटल मीटर स्क्वायर में 202.5 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का पॉलिश करने का 4 रुपए लग रहा है। 202.5 मीटर स्क्वायर का कितना पैसे लगेगा? 4 से मल्टीप्लाई करके, तो 810, मतलब 810 रुपी में मैं 3000 रोम्बस शेप्ड टाइल्स की पॉलिशिंग करवा दूंगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।